Assalamualaikum everyone. You are watching my YouTube channel Mathematics by हुमैरा काशिफ। आज मैं ग्रेड 10 के लिए आपको सिंटैक्स की बुक सॉल्व करवा रही हूँ और उसका यूनिट नंबर 18 मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो यूनिट नंबर 18 है आपके पास वेरिएशंस का। तो प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना भी ना भूलिए। सब्सक्राइब करने के लिए साथ ही बेल आइकन का बटन है, उसको ज़रूर प्रेस कीजिए। उससे मेरे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो मैं बुक यूज़ कर रही हूँ वो बुक है हमारे पास ये वाली, ठीक है जी, मैथमेटिक्स बुक है, ये सिंटैक्स बुक ही है। और मैं उसका यूनिट नंबर 18 स्टार्ट कर दिया मैंने। तो यूनिट नंबर 18 की एक्सरसाइज 18.1 पर हम आ रहे हैं वेरिएशंस की। तो मैं उसके क्वेश्चंस यहाँ पे लिखती जा रही हूँ और आपको सॉल्व करवाना शुरू करूँगी। तो रेशो क्या होता है बच्चों? रेशो जो है दो एक जैसी क्वांटिटीज़ के दरमियान का जो है कंपैरिजन होता है कि जब आप दो सेम यूनिट वाली क्वांटिटी को, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनका यूनिट सेम हो और आप उनको आपस में कंपेयर कर रहे हो तो उनके दरमियान हमें रेशो बनाना पड़ता है, ठीक है ना, मुनासिबत बनानी पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा तो प्यारे बच्चों, यहाँ आपने देखा कि क्वांटिटी मैंने क्वेश्चन यहाँ कॉपी कर दिया। ये 70 kg है, ये 28 kg है। दोनों के साथ जो यूनिट है किलोग्राम, ये भी किलोग्राम सेम है। तो हम क्या करेंगे, इनके दरमियान का रेशो बनाना है। तो जल्दी से आ जाते हैं रेशो पर। ये आ गया रेशो का साइन, ठीक है जी, ये रेशो का सिंबल होता है। अब इन दोनों को हमें सेम टेबल से कैंसिल आउट करना है। तो सेम टेबल क्या है, आप 7 का टेबल 10 तक पढ़ेंगे तो आएगा 70 और 7 का टेबल आप 4 तक पढ़ेंगे तो आ जाएगा 28। अब ये दोबारा से 7 के टेबल में तो नहीं आ सकते हैं। तो अब हमें देखना है कि जिस टेबल में ये दोनों नंबर आ जाएं। तो 2 के टेबल में 4 भी आता है, 10 भी आता है। तो क्या आ जाएगा, 2 का टेबल 5 तक पढ़ा 10, 2 का टेबल 2 तक पढ़ा तो क्या आ जाएगा 4। तो इसका रेशो क्या आ गया हमारे पास 5:2। तो आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट मैंने कॉपी कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पर है आपके पास सेंटीमीटर, यहाँ पर है मीटर। तो सेंटीमीटर और मीटर या तो दोनों को आप सेम कर दें, क्योंकि सेम यूनिट का ही दरमियान आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं आप। तो या तो दोनों को सेंटीमीटर कर दें या तो दोनों को मीटर कर दें। तो मैं एक प्रोसीजर यूज़ कर रही हूँ कि मैं दोनों को सेंटीमीटर कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि 1 मीटर जो है वो इक्वल होते हैं 100 ऑफ सेंटीमीटर्स के। तो मैं इस 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो आपने यहाँ पे एक ट्रिक यूज़ करनी है कि जब आप किसी बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे बड़ा यूनिट दिया हुआ है, मुझे इसे छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो आपने जस्ट क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, 100। आपको इससे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपने जस्ट 100 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो ये दोनों आपके पास हो जाएंगे मीटर में। देखें, ये आ गया 60 सेंटीमीटर और ये आ गया 1, ठीक है। अब मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये भी सेंटीमीटर में डन हो गया। देखें, ये भी सेंटीमीटर हो गया और ये भी सेंटीमीटर हो गया। अब हम इसे सेम टेबल से कैंसिल करेंगे। ये 10 का टेबल 6 तक पढ़ा तो आ जाएगा आपके पास 60 और 10 का टेबल 10 तक पढ़ेंगे तो आ जाएगा आपके पास 100, क्योंकि 100 1 टाइम्स 100 हो जाएगा। अब इन दोनों को मैं 2 के टेबल से कैंसिल कर रही हूँ। 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा क्या हो जाएगा 10। सो इसका रेशो क्या आ गया 3:5। आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। अच्छा जी, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे पार्ट 3 में क्या है, एक जगह सेकंड से एक जगह मिनट है। या तो आप दोनों को मिनट में कन्वर्ट कर दें या तो आप दोनों को सेकंड में कन्वर्ट कर दें। तो मुझे इजी ये लग रहा है कि जो मैं इसे सेकंड्स में कन्वर्ट कर दूँ, ठीक है ना। सो 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, 1 मिनट के अंदर होते हैं 60 सेकंड्स, ठीक है ना। तो पहले तो मैं इस 3 मिनट को कन्वर्ट कर रही हूँ। तो इस 3 मिनट्स के अंदर कितने सेकंड्स होंगे, 3 को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 60 से तो ये आ जाएगा 180 सेकंड्स। अब ये भी सेकंड्स में हो गया, ये भी सेकंड्स में हो गया। तो आ जाते हैं रेशो बनाते हैं। ये आ गया 40 सेकंड्स, ठीक है, और ये आ गया आपके पास 180 सेकंड्स, दोनों सेकंड्स में हो गए। अब देखें, पहले तो सिंपल 0 से 0 कैंसिल मैंने कर दिया तो बचा मेरे पास 4। यहाँ पर आ गया मेरे पास 18। अब 2 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो 4 आएगा, 2 का टेबल 9 तक पढ़ेंगे तो 18 आ जाएगा। सो ये आ गया इसका 2:9 आंसर। आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। चलें जी, अब है मेरे पास 1 मिलीलीटर और 1 लीटर है। तो पहले मैं लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करके इसका यूनिट सेम बनाऊंगी। ये आ गया है आपके पास 1 लीटर, ओके। 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 ऑफ मिलीलीटर्स।
तो 2 लीटर्स कितने के इक्वल हो जाएगा, 2000 ऑफ मिलीलीटर्स के इक्वल। ठीक है जी। चलें अब आ जाते हैं यहाँ पे 200, ये भी मिलीलीटर में हो गया है और ये मैंने 2000 कर दिया है, ये भी आपके पास किस में हो गया, लीटर मिलीलीटर में। 00 से ये 00 कैंसिल, क्या बचा 2:20, अब 2 1 टाइम्स और 2 10 टाइम्स, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1:10 आ गया। दोनों यूनिट्स को सेम करना हमें ज़रूरी, जब तक ये यूनिट सेम नहीं होंगे हम इनका रेशियो नहीं निकाल सकते। आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलिए ये दोनों यहाँ पे डिग्रीज़ में है तो मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मुझे इसका रेशियो बनाना है। ये आ गया आपके पास 360, क्योंकि इसे मुझे कुछ भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, दोनों डिग्रीज़ में है। तो मैं 5 के टेबल से इसे कैंसिल आउट करती हूँ। यहाँ आ जाएगा 5 2 ज़ा 10 और 5 7 ज़ा 35। यहाँ आ जाएगा आपके पास 5 7 ज़ा 35 और 1 यहाँ आ जाएगा, तो 5 2 ज़ा 10। अब क्या बच गया मेरे पास 27 और 72, ये 9 के टेबल में आ सकता है। 9 3 ज़ा 27, 9 8 ज़ा होता है 72। अब इसे मैं मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकती, ये आ गया इसका आंसर। लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं इसके। चलिए जी, पार्ट 6 मैंने कॉपी कर दिया, ये केजी है, ये भी केजी है, ये ग्राम है, तो मैं इन दोनों को ग्राम में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो यहाँ आपके पास आ जाता है कि 1 केजी कितने ग्राम के इक्वल होता है, थाउजेंड्स ऑफ ग्राम के इक्वल होता है। तो इन केजी को ख़त्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको मल्टीप्लाई करना होगा 1000 से। तो 3.5 केजी है, मैं 3.5 को मल्टीप्लाई कर दूँगी 1000 से, तो मेरे पास आ जाएगा 3500 ग्राम, ये ग्राम में हो गया। अब आ गया मेरे पास 5 केजी, तो 5 केजी है, इसे भी मैं मल्टीप्लाई करूँगी 1000 से, तो ये आ जाएगा मेरे पास 5000 ग्राम। ठीक है जी, ये मैंने कन्वर्ट कर दिया इनको ग्राम में। अब मैं आ रही हूँ उनके रेशो पर, तो मैं 3.5 केजी की जगह अब क्या लगाऊंगी, 3500 ग्राम हो गया। फिर आ गया रेशो, यहाँ पर आ जाएगा 5000 ग्राम और फिर आ जाएगा 200। ठीक है जी। चलें, ये 00 कट, ये 00 कट, ये 00 कट। अब मेरे पास बचा यहाँ पे 35, यहाँ पे मेरे पास बचा 50 और यहाँ पे मेरे पास बचा है 2। तो ये तो देखें हम लोग के पास 50 और 35 ये तो 5 के टेबल में आते, 2 नहीं आता। तो अब हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज 50 और 2 एक टेबल में आते, 35 नहीं आता। तो ये आपके पास जो है रेशो एज इट इज़ रह जाएंगे, इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते। ये आ गया है इसका आंसर। तो प्यारे बच्चों, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कॉपी नहीं किया है, मैं जस्ट यहाँ पर हेडिंग लगा रही हूँ और आपके पास पेज नंबर 39 पे क्वेश्चन नंबर 2 मौजूद है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ डेटा बना रही हूँ। इन अ फैक्ट्री देयर आर 120 वर्कर्स इन, आपके पास एक फैक्ट्री है जिसके अंदर 120 वर्कर्स हैं, तो आपके पास नंबर ऑफ़ वर्कर्स जो आ गए हैं वो कितने आ गए हैं, 120 आ गए हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपसे क्या कह रहे हैं कि उनमें से जो है 45 है वुमेंस। ठीक है नहीं, नंबर ऑफ़ वुमेंस जो आपके पास दी गई हैं वो है 45। अब आपसे कह रहे हैं इन 120 में से 45 वुमेंस है, बाकी जो बच गए वो मेंस हैं। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले नंबर ऑफ़ मेंस मालूम कर लेते हैं कि नंबर ऑफ़ मेंस कितने आ रहे हैं। ठीक है जी, ये 120 है और उसमें से 45 को हम माइनस कर देंगे, बाकी जो भी बचेगा वो नंबर ऑफ़ मैन आ जाएंगे। तो ये आ गया आपके पास नंबर ऑफ़ मैन। 120 में से आप 45 को माइनस करें, कितना होगा, 10 - 5 इज़ 5 आ गया, 11 - 4 इज़ 7, 75 आ गए हैं मैन। अब इसके पार्ट 1 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि आपने रेशो में क्या पूछना है। तो पार्ट 1 का रेशो है आपके पास मैन टू वेमेन। ठीक है जी, पार्ट 1 में आपसे पूछा जा रहा है कि आदमी और औरत के दरमियान का जो भी रेशो बन रहा है वो आप बताइए। मैन टू वेमेन, ये आपके पास आ गया है पहला रेशो। तो मैं इसका आंसर निकाल रही हूँ। देखिए, मैन और वेमेन दोनों की तादाद मेरे पास है। मैन कितने आ गए हैं, 75 आ गए हैं, रेशो लगा दिया। वेमेन कितनी आ गई है, 45 आ गई है। कैंसिल करें इसे 5 के टेबल से, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा 45। अब ये 3 के टेबल से होंगे, 3 5 ज़ा 15 और 3 3 ज़ा 9। ये आ गया इसके पार्ट 1 का आंसर। आ जाते हैं इसके पार्ट 2 पर कि पार्ट 2 में क्या पूछा जा रहा है। तो पार्ट 2 में आपसे पूछा गया विमेन टू मैन का रेशो। ठीक है ना, तो सबसे पहले विमेन के नंबर ऑफ़ वर्कर्स आ जाएंगे और देन आ जाएंगे मैन के। मैन कितने थे, 75। आंसर वही रहेगा, आगे पीछे हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 5 9 ज़ा 45 और इसे आप कट करेंगे तो 5 15 टाइम्स होगा।
फिर आएगा 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15। वहाँ रेशो 5:3 आया था, यहाँ पर 3:5 आ गया है। आ जाते हैं पार्ट 3 पे। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमें वुमेन और जो टोटल वर्कर है उनके दरमियान रेशो बनाना है। ठीक है जी, तो ये आ गया आपके पास टोटल वर्कर्स। वेमेन का रेशो कितना था, 45 था, और टोटल वर्कर्स कितने थे, 120 थे। तो 5 के टेबल से कैंसिल होगा, 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20। ये 3 3 ज़ा 9 आ गया है और 3 8 ज़ा 24। ये आ गया इसका रेशो। अच्छा, पार्ट 4 में जो आपसे पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है मेंस और टोटल जो है वर्कर्स के दरमियान का रेशो। तो पार्ट 4 में आपसे पूछा गया है मैन और टोटल वर्कर्स। ठीक है जी, तो ये आ गया आपके पास मैन और टोटल वर्कर्स। मैन कितने थे, 75 थे, टोटल वर्कर्स कितने थे, 120। तो यहाँ आ गया 5 15 टाइम्स, और यहाँ आ जाएगा 5 2 ज़ा 10 और 5 4 ज़ा 20। ये भी 5 के टेबल में आएगा, 3 5 ज़ा 15 होगा, 3 8 ज़ा 24 होगा। ये आ गया इसका रेशो। तो यहीं से आपके पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 तक मैंने कंप्लीट कर दिया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए मिसेस काशिफ को दीजिए इजाज़त और अपना रखिए बहुत ख्याल, और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।